अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नाउन एंड द टाइप्स ऑफ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट इट। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। You see, everything in this world has a name and that name is a noun. इस दुनिया में हर चीज़ को नाम दिया गया है और वो नाम नाउन कहलाता है। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। शख्स का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी आइडिया का नाम। जिस चीज़ को एक नाम दे दिया जाए, किसी लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को नाम दे दिया जाए, उस नाम को नाउन कहलाते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका नाम ना हो। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि टीचर आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है टीचर। तो टीचर जो है वो क्या है, वो नाउन है। इसलिए क्योंकि किसी पढ़ाने वाले को एक टाइटल दिया गया है, एक उसको नाम दिया गया है और वो क्या है, टीचर। इसी तरह एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे डॉग लिखा हुआ है, तो एक एनिमल है, उसको ये नाम दिया गया है डॉग, तो ये क्या है, नाउन। इसी तरह आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कैनेडा। कैनेडा बेसिकली क्या है, इट्स अ प्लेस। तो एक प्लेस है, एक जगह है जिसको नाम कैनेडा दिया गया है, तो कैनेडा बेसिकली नाउन है। Now I'm gonna tell you the types of noun. Common noun, proper noun, abstract noun, collective noun, material noun, countable noun, uncountable noun, concrete noun, compound noun. First one is common noun. A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. Common nouns do not define any particular person, place, animal or thing. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं, बॉय। बॉय इज़ अ जनरल नेम। ऐसे तो बहुत से बॉयज़ हैं, हमने एक बॉय कैटेगरी लिख दी है। हमें नहीं पता कि हम किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी स्पेसिफिक के बारे में, एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में बात ना की जा रही हो, बस उसकी कैटेगरी लिखी हो, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब आप ये देखिए कि इसके नीचे जो एग्ज़ाम्पल है वो है रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट जो है ये भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो रेस्टोरेंट भी एक कॉमन नाउन है। इसी की तरह चॉकलेट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि स्पेसिफिकली एक चॉकलेट ब्रांड के बारे में बात नहीं की जा रही, बस चॉकलेट कैटेगरी का बताया गया है, तो ये कॉमन नाउन है। क्योंकि इसमें कोई किसी और चीज़ की तरफ, इस पर किसी और चॉकलेट के ब्रांड की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, जस्ट एक इसकी कैटेगरी, इस खाने वाली चीज़ की कैटेगरी का नाम दिया गया है, इसको चॉकलेट कहा गया है, तो ये कॉमन नाउन है। नाउ आई विल डिस्कस प्रॉपर नाउन. A proper noun is a specific name for a particular person, place or thing. Proper noun is a name given to one proper person. For example, आमिना। आमिना की तरफ मुखातिब किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ मुखातिब किया जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। केटू की तरफ मुखातिब किया जा रहा है, केटू की बात की जा रही है, तो प्रॉपर नाउन है। पेप्सी इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसका कॉमन नाउन क्या होगा, कोई ड्रिंक आइटम अगर हमने यहाँ लिखा होता ड्रिंक आइटम, तो हम कह सकते थे कि इट्स अ कॉमन नाउन, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड की आगे से बात नहीं की जा रही थी। लेकिन चूँकि यहाँ पे पेप्सी लिख दिया गया है, तो पेप्सी जो है वो एक ब्रांड की तरफ मुखातिब किया जा रहा है, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. These nouns express ideas, concepts or qualities that cannot be seen or experienced. We cannot see, hear, touch, taste or smell these concepts.
फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी. ब्यूटी एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा नाम है जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसी तरह ऑनेस्ट, सच्चा होना, ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, तो ऑनेस्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाएगा. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. वी शुड शो काइंडनेस टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमें जानवरों और परिंदों के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए, उनसे हमदर्दी करनी चाहिए. अब ये जो वर्ड है हमदर्दी, काइंडनेस, काइंडनेस एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा क्योंकि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस फ्लावर इज़ सो ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल क्या है? ब्यूटिफुल जो है ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप फील कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन ब्यूटीफुल को आप सुन नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो ये जो नाउन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा. नाउ आई विल डिस्कस कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. यानी कि लोगों के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है, एनिमल्स के ग्रुप को जो एक नाम दिया जाता है और चीज़ों के ग्रुप को जो एक नाम दिया जाता है, उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स. जो प्लेयर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको टीम कहा जाता है. सो हियर टीम इज़ ए कलेक्टिव नाउन क्योंकि टीम रिप्रेजेंट कर रही है प्लेयर्स को. Another example is a class of students. Students के ग्रुप को क्लास कहा जाता है. क्लास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स को, तो क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन. Another noun is material noun. The definition of a material noun is a grammar term that refers to a material or substance from which things are made, such as milk, sugar, cotton and plastic, etc. एग्जाम्पल लेते हैं चेयर की. What material is it made of? It is made of wood. wood से बनती है चेयर. तो wood क्या है? wood is a material noun क्योंकि इससे आगे एक अगली चीज़ बनाई जाती है. चलिए अब काउंटेबल नाउन डिस्कस करते हैं. काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज विच कैन बी काउंटेड. जिन नाउन्स को आप काउंट कर सके उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं. नाउन क्या है? इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जिन जानवरों को आप काउंट कर सकें, जिन प्लेसेस को आप काउंट कर सकें, पीपल को काउंट कर सकें, थिंग्स को काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं एग्स की. एग इज़ ए नाउन. तो एग जो हैं आप इनको काउंट करते हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन कहलाएंगे. इसी तरह पिन्स हैं, हेयर पिन्स कह लें, सेफ्टी पिन्स कह लें, आप इनको यू कैन काउंट देम, तो these are countable noun. Another one is uncountable noun. Uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. You cannot count air, water, music or sand. So ये जो सारे nouns हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते. आप एयर को काउंट नहीं कर सकते, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते, म्यूज़िक को काउंट नहीं कर सकते, सैंड को काउंट नहीं कर सकते. तो ये जो सारे नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे. कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स दैट वी कैन एक्सपीरियंस विद आवर 5 senses: टेस्ट, टच, साइट, hearing or smell.
For example, she put the book on the table. Book is a concrete noun. But how? क्योंकि हम बुक को अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. 5 सेंसेस क्या है? टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग और स्मेल. सो अगर हम बुक को इस वक्त एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक इज़ ए कॉन्क्रीट नाउन. सो यू कैन टच इट, यू कैन टच द बुक. आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और आप इवन उसको स्मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से बुक से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है जब आप उसको अपना लाइब्रेरी से उठाते हैं. तो ये जो बुक है, इट्स ए कॉन्क्रीट नाउन. Last one is compound noun. A compound noun is a noun that is made up of 2 or more words. 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाजों को आपस में मिला के जो एक नया वर्ड बनेगा, उसको compound noun कहते हैं. For example, birthday, keyboard and football. Birthday जो है ये 2 अल्फाज हैं, birth and day. तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो वर्ड बनेगा, इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो नाउन बनेगा, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर.